मुजफ्फरपुर ज़िले का जो CHC सरैया है, इस सरैया में जो आज 7 महीने से जो विवाद चल रहे हैं CHC के संदर्भ में, जो भूमाफिया के द्वारा और कथित भूस्वामी के द्वारा 62 फीट ज़मीन जो दीवार तोड़ करके अस्पताल, सरकारी अस्पताल के दीवार को तोड़ करके और जो कब्जा कर लिया गया, उसमें निजी सड़क बना लिया गया, इसमें एक नई मोड़ आ गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उस अस्पताल, सरैया अस्पताल के सटे उत्तर तरफ में जो भूस्वामी हैं, जो कथित भूस्वामी कहते हैं विश्वमूर्ति शाही और आशुतोष शाही, लेकिन उस ज़मीन के कोई और भी मालिक हैं जो मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं, बताएंगे। ये अपने दावा उस पर ठोक चुके हैं और न्यायालय में मामला लंबित है। और यहाँ के कुछ पैसे वाले जो हमारे व्यवसायी बंधु हैं, वो गुमराह होकर के उस ज़मीन में खरीदारी करने के लिए भी सोचे हुए हैं। इसलिए इनको आज सरैया में आना पड़ा है ताकि भोले भाले लोग रुपए देकर जो ज़मीन बिक्री हो रहा है आशुतोष शाही, विश्वमूर्ति शाही के द्वारा, कि उस ज़मीन का ग्राहक न बने, अन्यथा बाद में उनको पश्चाताप होनी पड़ेगी। चूँकि न्यायालय का मामला, न्यायालय का फैसला अब जल्द ही आने वाला है, तो हो सकता है कि उस ज़मीन के जो वर्तमान अपने को कथित मालिक कहने वाले हैं, वो कल उस ज़मीन का मालिक न रहें। ऐसे हालात में इन्होंने व्यवसायियों को भी चेताया है कि आप भूमि की खरीदारी न करें। आइए मैं मिलता हूँ इनसे, और क्या वाकया है, कैसे ये उस ज़मीन के मालिक हैं और यहाँ के नागरिकों को, यहाँ सरैया नगर पंचायत के व्यवसायियों को जो ज़मीन का खरीदार बनना चाह रहे हैं, बने हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और उनसे क्या मदद लेना चाहते हैं। चलिए इनसे मिलते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जीवेश कुमार है जी। कैसे आपको पता चला और सरैया में आप आ गए? नहीं, मेरी तो लड़ाई 94 से चल रही है, प्रॉपर्टी की लड़ाई की। और ये हमको पता चला कि ये लोग कुछ ज़मीन बेच रहे हैं, या बेच चुके हैं या बेच रहे हैं, और हमारी लड़ाई माने 12 में ही ख़त्म हो जाती। लेकिन ये हाईकोर्ट के शरण में चले गए और 2018 में हाईकोर्ट इनको कुछ रिलीफ दिया और प्लस इनको 10,000 का फाइन भी लगाया, और नीचे वाले कोर्ट को बोला गया कि 6 महीना के अंदर में इस केस का निवारण किया जाए। तो वो हाई कोर्ट का जो आदेश था वो आज तक नहीं ला के दिए थे। तो मुझे मेरे वकील बोले कि भाई उसमें हाई कोर्ट में ही लोग बोल रहे हैं कि एक कोई विवाद है, उसके कारण ये हो रहा है। तो हम उसके लेकर के गए वहाँ हाई कोर्ट में, तो निकाल करके सर्टिफाइड कॉपी उसमें देखे कि भाई इसमें तो इनके ऊपर फाइन लगाया गया है 10,000, और इनको दे देना था 2018 में 6 महीना के अंदर में। इनको मतलब किनको? आशुतोष शाही और ये विश्वमूर्ति शाही दोनों को दे देना चाहिए था। क्या दे देना चाहिए? ये हाईकोर्ट का आदेश को वो आज तक नहीं दिए। और हाँ, फाइन नहीं, हाईकोर्ट का आदेश को ला करके लोअर कोर्ट को, माने ये मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को देना था। अच्छा। जहाँ केस चल रही है मेरी, कि हाँ भाई कि ये इनका जो है सुनने का माने इनकी जो कुछ ये है कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना चाह रहे थे, जो उस समय के जज जो थे वो बोल दिए कि नहीं, सो अब हम सब क्लोज कर रहे हैं, गवाह ये सब क्लोज करके अब हम इसको फाइनल ऑर्डर में ले जा रहे हैं। तो इसी में लोग घबरा करके हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में इनको आदेश तो दे दिया 2018 में कि हाँ भाई इनका पक्ष सुना जाए, और इनके ऊपर 10,000 फाइन भी लगाया कि आप 10,000 रुपया जो ये प्लेंटिफ हैं उनको 10,000 रुपया देंगे, और 6 महीना के अंदर में लोअर कोर्ट को बोला गया कि इसका निष्पादन कर दें। यानी कुल मिलाकर के हाई कोर्ट ने इनको ये फरमान जारी किया लोअर कोर्ट को, यानी मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को, कि इस मामले को 6 महीना के अंदर आप निष्पादित करिए। हाँ। और प्लस 10,000 रुपये, कितना? हाँ, 10,000 रुपये आशुतोष शाही, विश्वमूर्ति शाही को आपको देना था। यानी जो आवेदक हैं, क्या नाम बताया अपना? जीवेश कुमार को फाइन के रूप में देना था। जी हाँ। अच्छा, तो ये आगे क्या हुआ? हाँ, तो वो नहीं दिए, तो हम हाईकोर्ट से आदेश निकलवा करके ला करके यहाँ जमा कर दिए हैं, और इसको हम अपील किए हैं कि भाई इसको जितना जल्दी हो शीघ्र से अतिशीघ्र इसका निष्पादन कर दें।
काहे के लिए, देखिए मेरे जगत बाबू के 2 लड़की, बड़ी लड़की मेरी नानी थी, उनका नाम राम चमेली देवी थी, और दूसरी लड़की हुई सैल बाला शाही जो मेरी माँ की मौसी थी, है ना। तो और ये मेरी माँ की माँ जो राम चमेली देवी थी, मेरी माँ 1 आध साल की होंगी, उसी समय उनका देहांत हो गया। तो वो मेरी माँ की नानी ही उनको, माने जगत बाबू की पत्नी ही उनका देखभाल करती थी, सब कुछ करती थी। और उसके बाद मेरे नाना दूसरा शादी किए, वो हमारा माँ का हुआ मायका वहाँ रधाउर सीतामढ़ी के पास में, और इनका हुआ दोकड़ा, वहाँ आनंद भैरव शाही इनके ये हुए। तो ये माँ को बोले कि बेटी ये बूढ़े, जब माँ की नानी मर गई और माँ की शादी हो गई तो माँ चली गई रांची। हम लोग रांची में पढ़े लिखे हैं, सब कुछ किए, तो रांची चली गई। उसके बाद यहाँ पर वो रहने लगी तो वो बोले कि बेटा हमको 2 बेटा है और तुम तीसरा बेटा समझ के तुमको 1/3 दे देंगे। और वो चुपचाप पूरा सब गिफ्ट अपने बेटा लोग के नाम पर करवा ली। ये बात 90 में मेरे परनाना का देहांत हो गया। मेरी माँ बोली कि हमारा हिस्सा हमको दे दीजिए। तो वो बोले कि कहाँ, वो तो सब तो हम गिफ्ट वो तुम अपने नाती के, दोनों नाती को कर दिए हैं। परनाना मतलब जगत बाबू का, जगत प्रसाद सिंह, जिनके नाम से ये हाई स्कूल है। जी जी। हाँ, वो कर दिए हैं। तो हम बोले कि आप हमको बताई नहीं कभी। तो वो बोले कि नहीं, अब तो उनका विचार यही था, वही लिए हम उनके विचार के खिलाफ में नहीं जाएंगे, अब तुमको जो करना है सो समझो करो। तो हम फिर उसके बाद मेरी माँ 94 में वो केस की, और फिर 2006 में मेरी माँ का देहांत हो गया, 1 नवंबर 2006 में। उसके बाद से हम लोग केस लड़ रहे हैं। अच्छा, हम लोग 4 भाई हैं। मेरा नाम जीवेश कुमार हुआ, और ये मेरे बाद वाले भाई देवेश कुमार हैं, MLC हैं बिहार में, और तीसरा भाई मेरा विदेश में है, और चौथा भाई मेरा दिल्ली में। तो अस्पताल के ठीक उत्तर तरफ में जो ज़मीन अभी है, जिसका प्लॉटिंग करके विश्वमूर्ति शाही और सुतोष शाही जो बेच रहे हैं, और लोकल पेटी कॉन्ट्रैक्टर जो भूमाफिया है वो लोग उसका सौदा कर रहे हैं, तो उसमें आपका कितना भाग, उसका हिस्सा आपका बनेगा कानूनन? देखिए, अगर मेरे बूढ़े नाना कुछ गिफ्ट, माने गिफ्ट जो वो लोग अपना जो झूठ फुसका करवा लिए हैं, कायदे से, माने यानी गिफ्ट को फर्जी मानते हैं आप? हम फर्जी मानते हैं। कायदे से आधा पूरा प्रॉपर्टी में होना चाहिए, लेकिन उनको 2 लड़की और एक अपने खुद हुए मेरे माँ के नाना, तो माने 3 हिस्सा होना चाहिए था। तो 1/3 तो हमको मिलना ही चाहिए। आप हम लेकिन कोर्ट में आधा के लिए ये कर रहे हैं। हाँ, कोर्ट में आपको 50-50 की लड़ाई चल रही है। हाँ। लेकिन आपका उम्मीद है जो बात जी है, जी। हाँ। लेकिन आपका उम्मीद है कि हमको कम से कम 1/3 हिस्सा उसमें मिलेगा। हाँ जी। यही है। तो इस प्रकार से आप देखें उस ज़मीन का, उस मामले में एक नया मोड़ निकल करके आया कि वह ज़मीन के मालिक जो कहते हैं और जो सौदा कर रहे हैं, जो बिक्री कर रहे हैं, वो मालिक बने हुए हैं, जबकि एक और मालिक हैं जो इनका कहना है कि जल्द ही न्यायालय का फैसला आने वाला है और उसमें हम 50-50 का शेयरदार हैं, 50% के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सरैया के लोकल लोग हैं। तो मान लीजिए कोर्ट का जो अगर मेरे पक्ष में आ गया तो सब माने कि उनका म्यूटेशन कैंसिल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आप उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि ज़मीन वो नहीं लिखाएं, क्या ये कहना चाहते हैं? हम बस यही क्या कहना चाहते हैं? हैं? ये देखिए, वो लोग ज़मीन इसलिए बेच रहे हैं कि कोर्ट का अगर आदेश आ जाएगा, मान लीजिए उनके विपक्ष में आया, तो फिर उनका हाथ पैर कट जाएगा, तो उसी के लिए वो लोग जल्दी जल्दी बेच रहे हैं। ये बात इनका कहना है कि यदि कोर्ट का आदेश तुरंत ही आने वाला है, कोर्ट के आदेश आने के पहले जल्दी जल्दी ज़मीन बेच करके कुछ माल पानी भुना लेना है। और आप कहना चाहते हैं खरीदारों को, जी हाँ, सुस्पष्ट शब्दों में खरीद। और मैं एक चीज़ और ये जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे माँ के नाना या जो भी हैं, परनाना, जो भी इसके हॉस्पिटल या थाना या स्कूल को जो दिए हैं, वो एक बार जो चीज़ दे दिए हैं उसमें हम लोग का क्या अधिकार है कि उसको वापस लेने का? बहुत अहम बात इन्होंने बताया कि जो ज़मीन जगत बाबू ने अपने कर कमलों से
अस्पताल को, स्कूल को, इन सब जगहों को जो दान में दे दिया, आज ये उन्हीं के नाती हैं और इनका कहना है कि मुझे कोई अधिकार नहीं है उनका दिए हुए ज़मीन में से वापस लेना। लेकिन हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि उसी अस्पताल के ज़मीन जो जगत बाबू ने दिया, उसमें से 62 फीट जबरन कब्जा करके कर लिया गया है, दीवार और पैखाना तोड़ करके। ये कहाँ की महानता है? ऐसे महान लोगों को से समाज को बचना चाहिए। महान लोगों से भगवान बचाए, माने ऐसे समाज को, यही कहना है। और फिर आगे इसका जो प्रगति रिपोर्ट होगी वो हमारे कैमरा के पीछे खड़े हैं हमारे सहयोगी राजेश बाबू भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। वो भी दैनिक अयोध्या टाइम्स के जिला ब्यूरो चीफ हैं और ये भी नज़र बनाए हुए हैं। आगे का अपडेट फिर आप लोगों को बताते रहेंगे। धन्यवाद।